आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलेंस जो मेट्रामेडिका होता है, जो कि एक होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए एक बेसिक मेट्रामेडिका माना जाता है. वी विल स्टार्ट we are thinking to start that series of drugs that are included in Metramedica, Allen's. First drug that I am going to discuss is Aconitum napellus. जनरली इस ड्रग हम ओपीडी में और नॉर्मली घर में भी डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं एकोनाइट. तो बेसिक्स अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसका कॉमन नेम होता है मॉन्क्स हुड और वुल्फ बैन. और फैमिली जो हमारे हायरार्की में आता है, जो फैमिली और किंगडम, फैमिली बोले तो ये रैनिकुलसी फैमिली के अंदर आता है और किंगडम बोले तो प्लांट किंगडम में आता है. जनरली अगर उस ड्रग के बारे में बताने जाऊँ तो वो एक हाईली पॉइजनस ड्रग होता है. एकोनाइट इज़ अ हाईली पॉइजनस ड्रग. इवन वाइल कलेक्टिंग ऑल्सो द वर्कर्स दे आर गिविंग मोर केयर एंड इम्पॉर्टेंस टू वाइल कलेक्टिंग. तो फर्स्ट हम अभी देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि एकोनाइट के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मैं बता दूंगी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है. रेगुलरली नॉर्मल भाषा में अगर हम समझना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो एक मतलब एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि मान लो सभी का बॉडी टाइप, सभी का ससेप्टिबिलिटी, सभी का अपीयरेंस सब अलग अलग होता है. उसी तरह ड्रग में भी सबका अपना अपना एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके बेसिस पे हम ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं. बिकॉज इन होम्योपैथी ऐसा नहीं है कि वी आर प्रिस्क्राइबिंग डिपेंडिंग ऑपन डिजीज, बट वी आर प्रिस्क्राइबिंग डिपेंडिंग ऑपन द कॉन्स्टिट्यूशन, डिपेंडिंग ऑपन द सिक, डिपेंडिंग ऑपन द पर्सन टू whom you are giving the medicines. अभी हम एकोनाइट का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे. तो एकोनाइट का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होता है, मतलब वो पर्सन किस तरह होता है, किस टाइप के इंसान को हम एकोनाइट दे सकते हैं. कमिंग टू एलेंस कीनोट is generally indicated in acute or recent cases occurring in young persons, especially girls of a full plethoric habit who lead a sedentary life. इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी एक्यूट के कंडीशन हो गया या फिर रीसेंट केसेस, उसमें हम एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. एक्यूट केसेस मतलब एकोनाइट अगर आप पढ़ रहे हो तो एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि एकोनाइट का एक कीनोट सिम्टम होता है सडननेस. कुछ भी हो गया, कुछ नहीं था, कुछ भी डिजीज़ नहीं था, सडनली उस मतलब वो बीमार हो गया, सडनली उसको फीवर हो गया, सडनली मतलब कुछ डर से, कुछ एंजाइटी से सडनली अगर कुछ हो गया तो उसके लिए हम एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. और जनरली ये यंग पर्सन को दिया जाता है, स्पेशली गर्ल्स में देखा जाता है. गर्ल्स मतलब कैसा, इसको भी वो स्पेसिफाई करके लिखा है कि जो सेडेंटरी लाइफ लीड करते हैं. जनरली जिनका अब मान लो आईटी प्रोफेशंस हो गया, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मतलब उनका काम ही होता है कि बैठे बैठे रहना. कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पर्सन्स इजीली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस. अभी एटमॉस्फेरिक चेंजेस मतलब कुछ भी अगर एयर, कुछ भी अगर बाहर गए, कुछ भी एयर से एक्सपोजर हुए तो उस समय क्या होता है, जनरली पेशेंट अपने आप क्या होता है ना कि डिजीज़ को अपने अंदर खींच लेता है. ऐसा एनएम चौधरी एक बुक है, उसमें वो सर एनएम चौधरी सर लिखते हैं कि जनरली उसका जो एलिमेंट होता है वो एक्सपोजर टू एयर ही होता है. इवन हम लोग आगे जाकर फिजिकल जनरल में पढ़ेंगे कि एकोनाइट में कौन से एयर से, किस हवा के वजह से एकोनाइट को प्रॉब्लम आता है, एकोनाइट के पेशेंट को प्रॉब्लम आता है. नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी गिवन टू डार्क हेयर, डार्क आइज एंड रिजिड मस्कुलर फाइबर. यहाँ जो पेशेंट होता है उसका हेयर जो होता है वो डार्क होता है, आई जो होता है वो भी डार्क होता है और मस्कुलर फाइबर वो रिजिड होता है.
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एकोनाइट के माइंड के बारे में. सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड. सो एकोनाइट को अगर डिस्क्राइब करने जाओ तो उसका एक की नोट होता है सडननेस, एंड दूसरा उसका एलिमेंट देखो तो क्यों प्रॉब्लम होता है एकोनाइट को, उसका भी है कि फियर, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस. दीज आर द ट्राइयोस ऑफ एकोनाइट. इसको याद रख लेना. कोई भी पेशेंट आ रहा एंड कंप्लेनिंग ऑफ दिस ट्राइयो, आंख बंद करके यू कैन प्रिस्क्राइब एकोनाइट. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड with great nervous excitability, afraid to go out, to go into a crowd where there is any excitement or many people, to cross the street. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जनरली एकोनाइट पेशेंट को क्या होगा कि वो बाहर जाने से घबराएगा, कहीं क्राउड हो गया, कहीं पे मेला लगा है, कहीं पे ज़्यादा क्राउड हो गया, उधर वो जाने के लिए घबराएगा. रोड क्रॉस करते वक्त अगर ज़्यादा रश हो गया तो उस समय वो घबराएगा. कुछ भी एक्साइटमेंट चीज़ हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया तो एकोनाइट को डर लगेगा. नेक्स्ट पॉइंट, द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर. काउंटेनेंस मतलब फेशियल एक्सप्रेशन. क्या होता है एकोनाइट, मैंने बोला ना कि उसका एक मेन इम्पॉर्टेंट होता है फियर. अगर आप एकोनाइट पेशेंट को इन जनरल भी देखोगे तो आपको लगेगा कि पेशेंट कितना डरा हुआ है. जनरली हम केस टेकिंग में क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन लिखते हैं. उस समय हम लिखते हैं कि पेशेंट कैसा दिखता है, जॉली मूड में है, फियरफुल है, कैसा है. तो जनरली अगर आप एकोनाइट को देखोगे तो पूरा उसका जो एक्सप्रेशन होगा फुल्ली इन फियर. द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबली बाई फियर. एंड जनरली वो क्या करता है एकोनाइट पेशेंट, इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फाटल. उसको लगेगा कि मेरे को जो डिजीज़ है वो सही नहीं होने वाला, मैं मरने ही वाला हूँ. और ऐसा कि इवन उसका जो क्लेरिवॉयंस होता है, क्लेरिवॉयंस मतलब वो प्रेडिक्ट करता है अपना डेट, अपना टाइम, ऐसा प्रेडिक्ट करेगा एकोनाइट पेशेंट कि मैं इतने टाइम में मरने वाली हूँ या फिर मरने वाला हूँ. ही विल टेल यू द एग्जैक्ट टाइम दैट मैं मरने वाला हूँ, 11 बजे मैं मरने वाली हूँ, ऐसा लाइक दैट ही विल प्रेडिक्ट द टाइम. नेक्स्ट, फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ज़्यादा से ज़्यादा डर लगा रहता है, क्योंकि मैं बता रही हूँ एकोनाइट का, बार बार बता रही हूँ, एकोनाइट का एक मेन सिम्टम है फियर. नेक्स्ट पॉइंट, रेस्टलेस, एंसियस, डज एवरीथिंग इन ग्रेट हैस्ट. फिर से बताया था, अभी भी बता रही हूँ, रेस्टलेसनेस, फियर, एंजाइटी, दिज आर द ट्राइयो ऑफ एकोनाइट. की नोट अगर बोले तो दिज आर द की नोट्स ऑफ एकोनाइट. डज एवरीथिंग इन ग्रेट हैस्ट. हैस्ट मतलब क्या, हड़बड़ी में हर चीज़ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगा. हाँ, अभी हम जो डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और उसको लग रहा था कि वो मर जाएगा, सेम ऐसे ही सिम्टम आर्सेनिक में भी होता है. वहाँ भी आर्सेनिक एक अदर मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम. उसमें भी क्या होता है कि पेशेंट को डिजीज़ का डर लगा रहता है. उसको लग रहा होगा कि मैं मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं जो मेडिसिन ले रही हूँ या फिर मेडिसिन ले रहा हूँ उसका कोई काम ही नहीं होने वाला मेरे ऊपर, मेडिसिन यूजलेस है, ऐसा लिखा हुआ है इन एलेन्स की नोट. इफ़ यू वांट यू कैन चेक. ओके, सो कमिंग टू आवर एकोनाइट. सो डज एवरीथिंग इन ग्रेट हैस्ट. हैस्ट मतलब वो हड़बड़ी में करेगा. लाइक सेम सिम्टम होता है हिपरसल्फ. हिपरसल्फ भी एक ऐसा मेडिसिन है, उधर भी पेशेंट क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी में सब काम करेगा, बात जल्दी जल्दी में करेगा, काम जल्दी जल्दी में करेगा, सब कुछ जल्दी जल्दी ही करेगा. मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन. मतलब एकोनाइट इतना रेस्टलेस होता है कि एक ही जगह पे नहीं टिक पाएगा. ऐसा ही सिम्टम आपको मिल सकता है आर्सेनिक में भी और रॉस्टक्स में भी. एवरीथिंग स्टैटल्स हिम. एवरीथिंग स्टैटल्स हिम मतलब सभी चीज़ें उसको सिर्फ चौंकाने वाली चीज़ें ही उसके साथ हो रहा है, ऐसा उसको लग रहा होगा. नेक्स्ट सिम्टम हैनीमैन ने खुद बोला है, whenever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the moral symptoms and be careful that it closely resembles them. अभी मैं जो पहले बता रही थी कि क्या क्या आपको एकोनाइट में देखना ज़रूरी है, उसी को ही हैनीमैन बोल रहे हैं
कि अगर आप होम्योपैथिकली एकोनाइट को चूज़ कर रहे हो एक पेशेंट को देने के लिए, तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। क्या क्या आपको देखना है? द एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, एंग्विश मतलब एंजाइटी, वो रेस्टलेसनेस, द रेस्टलेसनेस एंड द डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट मतलब वो जो अनस्टेबिलिटी पेशेंट के अंदर होगा, नॉट टू बी एलिड, यही सब बेसिस के ऊपर ही आप एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मेंटल एंजाइटी, वरी एंड फियर एक्कम्पनीज मोस्ट ट्राइवियल एलिमेंट। बार बार बता रही हूँ, उसका मेन सिम्टम यही है कि एंजाइटी, वरी, फियर, रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूजिक इज अनबियरेबल, मेक्स हर सैड, मतलब म्यूजिक उसको अच्छा नहीं लगता, वो सह नहीं सकता, और उसको अच्छा भी नहीं लगता, वो दुखी हो जाता है। ऐसा एकोनाइट के ब्रैकेट में दिया हुआ है सबाइना। ड्यूरिंग मेंसेस अगर म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता ऐसा है तो वो नैट्रम कार्व है जो एकोनाइट में दिया हुआ है। इसके अलावा आप जब आगे जाकर अदर ड्रग्स पढ़ोगे, लाइक थूजा हो गया, लाइक ग्राफाइटिस हो गया, लाइक सबाइना हो गया, ऐसे ड्रग में आप पा सकते हो कि उधर भी म्यूज़िक इंटॉलरेबल होता है। कहीं पे वो रोएगा, कहीं पे उसको खराब मतलब सुइसाइडल थॉट्स आएंगे, इस टाइप के आ सकते हैं। सो आगे जाकर हम ड्रग जब डिस्कस करेंगे उसके बारे में बताएंगे। ओके, सो अभी मेंटल के बारे में डिस्कस कर लेने के बाद अब हम जाएंगे एकोनाइट का फिजिकल के बारे में, मतलब उसका फिजिकल जनरल कैसा होता है। फर्स्ट पॉइंट, कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स, मतलब कुछ भी अगर सूखा मतलब जो हमारा हवा आता है आइदर नॉर्थ वेस्ट विंड हो गया तो एकोनाइट को तकलीफ दिखता है। ऐसे अदर ड्रग्स है जो साउथ विंड से होता है, उसका नाम है यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस। उसका क्या प्रॉब्लम होता है जब साउथ विंड से एक्सपोजर होता है, तो उसका कफ और कोराइजा एग्रावेट करता है। ऐसे ईस्ट विंड में भी है। ईस्ट विंड में क्या प्रॉब्लम होता है, एक ड्रग है सेपिया। सेपिया का अगर आप एग्रावेशन पार्ट में जाकर चेक करोगे, मॉडलिटीज़ में जाकर, तो आपको मिल जाएगा कि इन सेपिया एग्रावेशन फ्रॉम ईस्ट विंड इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस अ ड्रग कॉल्ड रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन एक ड्रग है जिसका टूथेक ईस्ट विंड से एग्रावेट करता है। और अब हम एकोनाइट में आएंगे, और एक्सपोजर टू ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन मतलब जब स्वेटिंग हो रहा होगा तभी आप ड्राई विंड में ऐसा एक्सपोजर हो गए, तो क्या होता है कि जनरली हमारा जो चेक्ड पर्सपिरेशन होता है, मतलब हमारा जो स्वेट आता है वो नहीं आ पाता खुल के, वो सप्रेस हो जाता है। उसी की वजह से भी एकोनाइट का एलिमेंट स्टार्ट हो सकता है, एकोनाइट का प्रॉब्लम या कंप्लेंट स्टार्ट हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। अगर आप डिजीज़ के स्टेजेस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, सो ऑर्गेनिक फेजेस के पहले हमें कॉन्जेस्टिव स्टेज के दौरान जाना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि कंजेशन होता है, जो भी बॉडी का जो भी पार्ट का इन्फ्लेमेशन होता है, पहले कॉन्जेस्टिव स्टेज होता है। उसी स्टेज में अगर आप मान लो एकोनाइट दे रहे हो तो पेशेंट का इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। सो फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन इन्फ्लेमेशन when congestive stage is there, in that condition you can give econite where before localization takes place, मतलब उधर localization नहीं हो रहा होगा या फिर establish नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एकोनाइट का पेन किस टाइप का होता है। एकोनाइट का पेन होता है बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है और इनटॉलरेबल होता है, इतना कि द पेन ड्राइव हिम क्रेजी, उतना पेन होता है कि पेशेंट पागल जैसा महसूस करता है। ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस, बहुत ही उसको रेस्टलेस होता है, और जनरली एकोनाइट का पेन नाइट के टाइम पे ज़्यादा एग्रावेट करता है। ओके, सो अभी हमने एकोनाइट का जनरल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कि कहाँ पे हम एकोनाइट दे सकते हैं, किस पेशेंट में हम एकोनाइट दे सकते हैं,
एलिमेंट पढ़ा कि कौन से चीज़ों से एकोनाइट पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। एकोनाइट का मेंटल कंडीशन भी पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि फियर है, एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है, पेशेंट को डेथ का क्या कंप्लेन रहेगा, उसका प्रेडिक्शन कैसा रहेगा रिगार्डिंग डेथ, और वो क्राउड से डरेगा, वो ज़्यादा लोगों में जाने से डरेगा, ऐसा चीज़ें हम पढ़े। और फिज़िकल भी हमने एकोनाइट का देखा। सो पार्ट 2 ये रहा पार्ट 1, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मेंटल, उसका फिज़िकल। सो हम नेक्स्ट पार्ट में उसका क्या है रेस्पिरेटरी, फीमेल नर्वस सिस्टम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका फीवर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो मीन्स इन कॉमेंट just type part 2, just type yes or just type part 2, so we will bring you the part 2 video. Thank you.